डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में आपने जो देखा, जो एक पर्टिकुलर पेपर था जिसको हम लोगों ने एक लिक्विड में डिप किया तो उसका कलर चेंज हो रहा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस इंडिकेटर। जो सबसे कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर हम यूज करते हैं दैट इज द लिटमस पेपर। इस लिटमस पेपर के बारे में और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में इस लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि लिटमस पेपर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। आप देख रहे हो ये मेरे हाथ में जो पेपर है ये पेपर लिटमस पेपर है। ये स्लाइटली जो है आपको ऑरेंज या येलोइश कलर में ये पेपर आपको लैब में अवेलेबल होता है। और इस पेपर को आप देखोगे कि जब मैं एक लिक्विड में डिप कर रहा हूं तो इसका कलर जो है वो रेड कलर में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। सेम इसी पेपर को अगर मैं डिप करूं दूसरे सॉल्यूशन में तो ये पेपर आप देखोगे कि ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है, लिटमस पेपर दो अलग अलग लिक्विड में अपने कलर जो है वो अलग अलग शो कर रहा है। एक लिक्विड में ये ब्लू कलर दे रहा है और दूसरे लिक्विड में ये रेड कलर दे रहा है। अब इस ब्लू कलर का जो पेपर है इस पेपर को वापस से हमने उसी लिक्विड में डिप किया जिसमें कि वो रेड कलर दे रहा था, तो वो ब्लू कलर फिर से डिसअपीयर होगा और फिर से आप देखो ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लिटमस पेपर का एसिड बेस पर जो इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज बेटा कि लिटमस पेपर जो है ये एक नॉर्मल पेपर है जो कि पीएच को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी एसिड और बेस जो है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है और बेसिक है। सिंपल सी चीज आप देखोगे कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो रेड होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये HCl का सॉल्यूशन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में लिटमस पेपर जो है वो अपना कलर रेड शो कर रहा है, जबकि NaOH के सॉल्यूशन में इसका कलर जो है ब्लू कलर का ये शो कर रहा है। तो ये तो बेटा हुआ कि पीएच पेपर जो लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर पर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है। नॉर्मली हम जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस जो होता है उसको ब्लू कर देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि ये लिटमस पेपर इफेक्टिव होता है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ये इफेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है वो गैस होती है। अच्छा, अब आप देखो अगर HCl गैस है तो गैसियस स्टेट में अगर लिटमस पेपर के साथ हम बात करेंगे तो गैसियस स्टेट में लिटमस पेपर जो है वो HCl जो है अगर ये गैसियस स्टेट में है और यही HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में है यानी वाटर में डिसॉल्व है, तो ये जो गैसियस HCl है इसका लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑन लिटमस, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। और कैसा लिटमस बेटा? ड्राई लिटमस। ड्राई लिटमस पर मतलब मॉइस्चर वहां नहीं होना चाहिए, तो ये जो HCl है उसका ड्राई लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए लिटमस पेपर का टेस्ट अगर हमें करना है तो वो हम जनरली एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ही करते हैं। गैसियस स्टेट में एसिड जो है लिटमस टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। ये चीज आप एक बार ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा लिटमस से रिलेटेड कुछ और बातें हम करते हैं। जैसे लिटमस पेपर जो है ये इट इज दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पीसीज रोसेल्ला टिनकटोरिया या रोसेल्ला फ्यूसिफॉर्मिस। ये बेटा जो है लाइकेन्स होते हैं और ये जो लाइकेन्स होते हैं इन लाइकेन्स से ये लिटमस पेपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन्स जो होते हैं एल्गी और फंगस का जो है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। तो लाइकेन्स जहां से
लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप नाम ध्यान रखेंगे, रोसेल्ला टिनकटोरिया, रोसेल्ला फ्यूसिफॉर्मिस या रोसेल्ला मोंटाग्नी। ये जो है मतलब वो लाइकेन्स हैं जहां से लिटमस पेपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। लिटमस पेपर जो होता है या लिटमस का जो मिक्सचर होता है उसको एक्सट्रैक्ट हम करते हैं और उसको पेपर के फॉर्म में हम दिया जाता है, जिसे हम यूज करते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। लिटमस मिक्सचर जो होता है, उस लिटमस मिक्सचर में 10 to 15 डिफरेंट डाइज होते हैं और इन डाइज के कारण ही जो है ये लिटमस जो है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर शो करता है। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है लिटमस पेपर की इस प्रॉपर्टी का, वो है बेटा 7 हाइड्रोक्सी फिनोक्सेनोन। 7 हाइड्रोक्सी फिनोक्सेनोन ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लिटमस के बिहेवियर के लिए, और उसका स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बना रखा है, आप इसे ध्यान रख सकते हो। तो ओवरऑल ये लिटमस पेपर के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था, ताकि आपको लिटमस पेपर के बारे में एग्जैक्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लिटमस पेपर जो है वो डिफरेंट, अगर हम मीडियम लेते हैं तो डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंट कलर शो करता है। एसिडिक मीडियम में रेड कलर, बेसिक मीडियम में जो है ब्लू कलर। एक चीज बेटा ध्यान रखेंगे, लिटमस पेपर से कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन लिटमस पेपर से किसी सॉल्यूशन के एग्जैक्ट पीएच के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती है कि वो सॉल्यूशन का जो पीएच है या उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली कितना है। हाँ, अगर पीएच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो कलर की इंटेंसिटी में स्लाइटली डिफरेंस होगा, जिससे हम बता सकते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है, लेकिन पीएच वैल्यू उसकी हम लिटमस पेपर की हेल्प से नहीं बता सकते। क्लियर? ओके डियर।